आचार्य प्रवर भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाशी में मोक्ष तत्व की व्याख्या करते समझा रहे हैं। रत्नात्रि गुणों से युक्त भव्य और पुंडरीक मुमुक्षु जीव आत्मसंवित्ति पर अपनी वृत्ति को स्थापित करता हुआ ध्रुव ज्ञायक पर ध्रुव दृष्टि रखता हुआ अज्ञान तिमिर से निज आत्मा का रक्षण करता हुआ प्रतिपल प्रतिक्षण अंतरंग बहिरंग विकल्पों के तूफान से आत्मरक्षा करता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जैसे ज्ञानी एक पक्षी उड़ान भर रहा है, उसके मस्तिष्क में वह भी है कि मुझे जाना कहाँ है। उसके मस्तिष्क में यह भी है मुड़ना कहाँ है। उसके मस्तिष्क में यह भी है कि पंख कैसे हमको चलाना है। और पंख चलाने के पूर्व जमीन से पैरों पर कितना चल के ऊपर उठना है, उसे मस्तिष्क में चल रहा है। जो मस्तिष्क का कार्य है उसमें लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति कार्य करते दिखता है, बुद्धि का कार्य देखने लग जाएगा, उसको मालूम चलेगा कितना गहरा है वो। इतना ही नहीं, उसके अंदर दर्शन है, यह है, अवाह है, अवग्रह है, दर्शन है, अवग्रह, यह है, अवाह धारणा, ये सब चल रहे हैं। मति ज्ञान के भेद चल रहे हैं। तदुपरांत श्रुति ज्ञान में जा रहा है, तदुपरांत श्रुति ज्ञान में जा रहा है। एक पक्षी आपको सम्यक्त मात आकाश में पक्षी उड़ते दिख रहा है, जबकि पक्षी के अंदर ये सब हो रहा है। इतना ही नहीं, किस उद्देश्य से निकला है, कौन सी संज्ञा की पूर्ति के लिए निकला है, कौन सी संज्ञा की पूर्ति के लिए निकला है, यह भी उसके ज्ञान में है। ध्रुव सकता है किस संज्ञा की पूर्ति के लिए उसने उड़ान भरी है। आहार के लिए, भय के लिए, परिग्रह के लिए कि मिथुन के लिए, कौन सी संज्ञा के लिए दौड़ रहा है। ये मालूम चला, एक पक्षी की उड़ान के हेतु लिखने बैठ जाओगे तो आपके लिए एक ग्रंथ बन जाएगा। इसी प्रकार से श्रीमंचर्या एक जीव जिन दीक्षा को, जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हो रहा है, किन किन लक्ष्यों से युक्त है, कौन कौन वस्तु उसके लिए अलक्ष्य है। लक्ष्य है तो नियम से कोई ना कोई अलक्ष्य है। अलक्ष्य को बनाए बिना लक्ष्य हो नहीं सकता। अलक्ष्य को जाने बिना लक्ष्य पर जा नहीं सकता। तो आपने लक्ष्य की व्याख्या बहुत किए हैं, अलक्ष्य की व्याख्या होना चाहिए। श्री मूलाचार्य जी में आचारांग सूत्र में सर्वाधिक अलक्ष्य की व्याख्या है। अलक्ष्य की व्याख्या है, बोला समझिए आप, अलक्ष्य की व्याख्या सुनिए। अलक्ष्य तुम्हारे लिए अलक्ष्य है। सा रे गा मा पा दा नी सा, हे श्रमण आपके लिए अलक्ष्य है। हरित, नील, पीत, श्वेत, रक्त, कृष्ण, पंचवर्ण, हे श्रवण आपके लिए अलक्ष्य हैं। सुगंध, दुर्गंध,
अलक्ष्य है। ओह, मीठा, कसाइला, खट्टा, चरपरा, मधुर, लवण, उष्ण, अनुष्ण, ये आपके लिए अलक्ष्य है, अलक्ष्य है। 27 इंद्रिय के विषय अलक्ष्य हैं। हल्का, भारी, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म, हे श्रमण आपके लिए अलक्ष्य हैं, अलक्ष्य हैं। तो लक्ष्य क्या है? सम्मुखनादंश्ल वीरेशम तेयोगणम अग्रमोद्भावम अट्टुणवंत सिद्धाड़म, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य में प्रवेश तभी होगा, अलक्ष्य से आप भिन्न होंगे। इसलिए विषय को समझिए। महात्मा जी आपकी दृष्टि में नया विषय तो सुनिए, पुराना नहीं है, विषय सब पुराने हैं। लक्ष्य अलग से। आप अपने भाइयों को बोलिए कि तैयारियां मत कीजिए, तैयार रहिए कि आपको ज्ञेय बताना चाहिए ज्ञान से। वे ज्ञेय त्रिविध रूप हैं, एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, कितने ज्ञेय हैं। ज्ञेय त्रिरूप हैं। हे ज्ञेय है, उपादेय ज्ञेय है, उपेक्षा ज्ञेय है। करिए करिए, पर आप समझो, इधर देखो ना, कैसे नहीं करेंगे आप तैयारी उसे भी सीखिए, और कैसे करेंगे तैयारी इसे भी सीखिए। हे भूत ज्ञेय, उपादेय भूत ज्ञेय और उपेक्षणीय ज्ञेय, त्रिविध ज्ञेय हैं। हे भूत ज्ञेय, उपादेय भूत ज्ञेय और उपेक्षणीय ज्ञेय। लक्ष्य तुम्हारा उपादेय भूत ज्ञेय, अलक्ष्य तुम्हारा हे रूप ज्ञेय, जो लक्ष्य भी नहीं अलक्ष्य भी नहीं है, उपेक्षणीय ज्ञेय, उपेक्षणीय ज्ञेय। ज्ञाता का धर्म है, ज्ञाता का धर्म है। कितना तुमको सोचना पड़ेगा। ये पुरुष सागर आहार लेने गए, इनको अंतराय आ गया। अब कह रहे गुरुजी हमने कभी कोई पाप ही नहीं किया, बहुत दान दिए, बहुत दान दिए, कोई पाप नहीं किया, मुझे अंतराय क्यों आ गया? बालक नास्तिक है कि आस्तिक है? यदि आस्तिक है, ये कभी नहीं कहना मैंने कोई पाप नहीं किया। बोले कैसे? बोले हमने तो बराबर दान दिए हैं। ठहरिए, जब दान दिए सो दिए, आपको मालूम होना चाहिए तुमने कब अंतराय का बंद कर लिया। कि हार्दिक बाबू ने चौका लगाया, उधर भोले ने लगाया, और पुरुष सागर ने बोल दिया हार्दिक हम 2 आएंगे, तुम 2 को प्रधान करना, और उधर भोले का चौका खाली गया। तुम्हारे कहने से 2 साधु साथ गए और 1 का चौका खाली चला गया, उसके भाव खराब हो रहे हैं। तुम्हारे निमित्त से ऐसा हुआ है, कर्म कह रहा है, तुमने ऐसा बोला था हम तो बंधेंगे 100%। लो जालो साथ में, हो गया काम, उसका खाली गया। अब जो लेके गया उसे भी मालूम है खाली दूसरे का जाएगा, उसको भी बंद हो गया। एक सहजता में साधु आ गए, तब तो तुम बच गए। तुम जान के ऐसा कर रहे हो तो बंद होगा, निश्चित बंद होगा।
अब जाओ भाई कन्नू भाई, मुस्कुराओ। सहज में विधि मिलेगी तो प्रदान करना चाहिए, फिर जिनके खाली हो तो वो अपना भाग्य देखें। लेकिन साधु जान करके 3 की सेटिंग करके पहुंचे हैं सामने सागर जी, तो बेटा बचोगे नहीं तुम। आइए आगे चलो, आगे चलो। बंद कहाँ हुआ? अब बंद उधर पुरुष सागर कह रहे हैं गुरुजी मुझे अंतराय क्यों आ गया? बेटा देखो इधर अंतराय कहाँ गया। सुनो भुला, मैं बहुत संभल के, आप सुनो, बहुत गहरी बात समझो, ये तुम इसे हंसी मजाक मत समझना। इधर आप जो है ना ये कह रहे थे पुरुष सागर मुझे अंतराय क्यों आ गया? बेटा तुम जब बिहार कर रहे थे, सुनो ध्यान से, बिहार कर रहे थे, वहां चींटियां रास्ते में दाना चुर रही थी। चिड़िया दाना चुर रही थी। चिड़िया इतनी मस्त थे आप, ऐसे पिच्ची हिला हिला के जा रहे थे, घुमा घुमा के। तुम्हारी पिच्ची देखकर भयभीत होकर के चिड़ियां उड़ गई। उनके भोजन में अंतराय पड़ गया, आपको मालूम ही नहीं था कि मुझे बंद कब हो गया। तो आप कह रहे थे कि मैंने बंद कुछ किया ही नहीं, तो आपको बोध होना चाहिए था। ये सुनिए ध्यान से, ध्यान दो, आपने बहुत अच्छा बोला। आचार्य उमा स्वामी महाराज से सभी साधकों को मिलना चाहिए, सभी श्रावकों को मिलना चाहिए, अतिरेक में नहीं होना चाहिए। यदि आपको मालूम नहीं था तो क्या अज्ञात में बंद नहीं होगा? ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर विशेषज्ञ तद विशेषा। तो क्या ये सूत्र आपने मात्र शब्द रूप में सीख के रखे हैं कि ज्ञान रूप में सीख के रखे हैं कि अर्थ रूप में भी सीखते हो? शब्द रूप सूत्र, ज्ञान रूप सूत्र, अर्थ रूप सूत्र, प्रत्येक विषय को समझिए, ज्ञानात्मक, शब्दात्मक और अर्थात्मक। ज्ञान ने, शब्द ने, अर्थ ने, 3 नयों की व्याख्या करते रहना चाहिए। अब ये व्याख्यान श्रमणों के बीच में है, त्यागियों के बीच में है, तो ऊपर का कठिन विषय भी हो तो आपको समझना चाहिए। अब ज्ञान ने, क्रिया ने, समझो आप, समझो आप, जहां आपने, ये तो उपलक्षण मात्र है। काकम दधि रक्षित, कौवे से दही की रक्षा करना, तो क्या बिल्ली खा जाए? वो महावीर बाकलीवाल अपने बेटे कन्नू से बोल गए, बेटा मैं मंदिर जा रहा हूं, तुम कौवे से दही को बचा के रखना। इतने ज्ञानी सपुत्र समझे, बोले ठीक पिताजी। डंडा लिए बैठ गया बच्चा, बोले कौवे को नहीं आने देगा। बिल्ली आई, दही खा के चली गई। पिताजी आए, बेटे दही का क्या हुआ? बोले पिताजी आपने कहा था कौवे से रक्षा करना, आपने ये कहा कि बिल्ली से भी करना। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो ये उपलक्षण मात्र है कि कौवे से रक्षा करने का मतलब है जो जो दही को बिगाड़े सबसे रक्षा करना। जैसे आपके 22 परसों में दंश मशक नाम का परिचय है पिंडे। जब दंश मशक नाम का परिचय जय है तो मच्छरों से बच के जीना इतना ही नहीं है मात्र, चाहे मच्छर काटे, मक्खी काटे, बर्रिया काटे, झींगुर काटे, बिच्छू काटे, सांप गोहरे काटे, इन सबसे सहन करना, ये दंश मशक नाम का परिचय है। उपलक्षण मात्र है। अब आप जो है ना पहले से तैयार बैठे, ऑल आउट, तो बताओ कहां से कोई व्यक्ति मच्छर का तेल लगाए बैठा, वो कहां से दंश मशक परिचय हो रहा उनका? वो मच्छरदानी में घुस गए, बोले आत्मा का ध्यान कर रहा हूं। अरे कर लो ध्यान, लेकिन तुम जो परिचय की बात कर, तो वो कहां गया तुम्हारा? तो विषय पकड़ना पीयूष बहुत विषय तुमने छोड़ दिया। यानी उपलक्षण पर ध्यान देना चाहिए, उपलक्षण पर ध्यान देना चाहिए। तत्सदस्त। तो उपलक्षण की परिभाषा कातंत्र व्याकरण भावसंत त्रिविद्याचार्य ने लिखी है। तत्सदृश तो स्वस्य स्वसदृश, स्वस्य स्वसदृश, स्व और स्व के सदृश।
जो दिखाई दे, कथन हो, वो उपलक्षण है। कौवे से रक्षा करना दही की, मतलब जो जो दही को बिगाड़े कन्नू सबसे रक्षा करना है। आपसे कहा उपसर्ग न आ जाए महाराज पर, बहुत जानवर हैं यहाँ पर, तो जानवरों से उपसर्ग ना आ जाए तो ठीक है। एक आदमी आया, उनको डंडा मार के चला गया, बोले गुरुजी आपने कहा था जानवरों से। अरे जो उपसर्ग करे वे जानवर ही हैं, जो साधुओं पर उपसर्ग करे वे सब जानवर ही हैं। ओहो, श्रेष्ठ वे जानवर हैं जो उपसर्ग ना करें। बर यानी श्रेष्ठ, जान यानी प्राणी, तो श्रेष्ठ प्राणी हैं वे कभी उपसर्ग नहीं करेंगे। इसलिए उपलक्षण भी समझना चाहिए। अब कर्म का बंध, अब कर्म का बंध, वहां पिच्ची हिला के आप जा रहे थे, हो गया बंद, पक्षी उड़ गया, उनको विघ्न हो गया, विघ्न हो गया। और सुनो यतन सागर जी कहाँ हैं भाई? हिंसा का बंध, बोले मैंने तो की नहीं है। तुमने नहीं की, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से यशोधर सागर ये पिच्ची को हिला के चल रहे थे, वो करते हु, मालूम चला एक बैल बिच का गाय बिचकी, वो इतनी दौड़ के गई, एक बच्चे को मैं के ऊपर चढ़ बैठी गाय, और वो बच्चा खत्म हो गया, फिर आगे दौड़ती गई, कितने घास कितने कहाँ कहाँ जीवों पर कुचरते निकल गई। तो भाई उई ने क्या किया, वो हिंसा कर दी, बंद स्थान को प्राप्त हो गया। इसलिए कहीं उई नहीं करने का, आपको एक एक विषय पकड़ना और फिर पुनः सुनते जाओ। और सुनिए, जहां आपने कर लो महात्माओं बिनी सारे निर्गंतों से कहना, आपको लगा मुझे आनंद आ रहा है, इस व्यक्ति को भयभीत कर दूंगा तो आनंद आएगा, छुप गए, ओ ऐसे किया आपने, ओ ऐसे किया आपने, सामने वाला डर गया, बेटा कर लो, तुमने भय संज्ञा को आश्रव प्राप्त कर लिया। 9 क्रम था ये, 8वें गुणस्थान तक पेरेगी, चिंता मत करो।